हेलो एवरीवन। क्रिप्टो मार्केट आपको ग्रीन नज़र आ रही है और पिछले दिनों जो एसईसी की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला था, अब वो रिकवर हो रहा है। और जो आपने उस टाइम पीरियड में क्रिप्टो कॉइन्स को बाय किया है, मैंने जिन पे वीडियोस बनाई थी, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा और आपने उन क्रिप्टो कॉइन्स को बाय किया तो आज आप ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। ऑलमोस्ट आप 30 to 35% या फिर 40% तक प्रॉफिट में होंगे। और आज की वीडियो में भी हम थोड़े से क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात करेंगे एंड में, बट कुछ अच्छी न्यूज़ेस को देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो क्रिप्टो से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ेस ही आ रही हैं और जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। तो जल्दी से हम इन न्यूज़ेस को देखते हैं। छोटी वीडियो कोशिश करेंगे और आसान लफ्ज़ों में आपको इन न्यूज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली न्यूज़ बाइनांस की तरफ से, जो कि आपने ऑलरेडी सुन ली होगी। अब आप खुद इस चीज़ को देखिएगा कि एसईसी ने कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बाइनांस के ऊपर लगाई हैं, लेकिन बाइनांस जो है वो काफ़ी एक बड़ी बिग जायंट है, क्रिप्टो की एक बिग गन है। तो बाइनांस की तरफ से न्यूज़ ये है कि बाइनांस ने अपना लेयर 2 ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है OPBNB। अब ये एथीरियम की ब्लॉकचेन नहीं है, ये BNB ब्लॉकचेन की, जिसको हम बाइनांस चेन कहते हैं, उसका लेयर 2 सोल्यूशन है। कि अभी आप बाइनांस के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट लगती है 40 to 50 सेंट्स, कई दफ़ा $1 तक भी चली जाती है। लेकिन जो OPBNB है, जो कि इनकी ब्लॉकचेन का लेयर 2 ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 0.005 यानी कि 0.005 सेंट्स जो है वो फीस लगेगी और ऑलमोस्ट 4000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक जो है ये OPBNB, जो कि BNB का लेयर 2 सोल्यूशन है, ये कंप्लीट करेगा। तो एसईसी की रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो अपग्रेड है और अपडेट है वो नहीं रुकती। बाइनांस की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, एसईसी की इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी बाइनांस के ऊपर, बाइनांस स्टिल अभी तक अपनी ब्लॉकचेन में और अपने बिजनेस में जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आता जा रहा है। और अब बाइनांस ने अपनी BNB चेन का लेयर 2 सॉल्यूशंस भी लेके आ गया है, OPBNB। उसके अलावा कार्डानो के ऊपर आपने देखा था कि एसईसी ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और कार्डानो ने बहुत ज़्यादा मार खाई है इन चंद एक दिनों में। प्राइस उसकी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुई थी, बट कार्डानो में भी एक अपग्रेड हुई है कि जो कार्डानो के नोड्स को रन करते हैं उनके लिए ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाया है, P2P सर्विस को स्मूथ बनाया है। P2P सर्विस जो नोड्स को रन करते हैं उनके आपस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी P2P सर्विस को स्मूथ बनाया है। और ये काफ़ी एक अच्छी और काफ़ी बड़ी अपग्रेड है कार्डानो के लिए। और इसकी वजह से ही आज हमने कार्डानो में थोड़ी सी प्राइस को अप्रिशिएट होते भी देखा है। कार्डानो भी हमें ग्रीन में नज़र आ रहा है। अब ये भी एक रीज़न हो सकती है कार्डानो के ग्रीन में आने की। वैसे तो बिटकॉइन ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑल्ट कॉइन क्यों उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अप्रिशिएट हो रही है। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ऑल्ट कॉइन्स के ख़िलाफ़, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई है और ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चली गई है, जो कि 2 सालों बाद हुआ है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। इस वजह से हमें बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑल्ट कॉइन की प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन के साथ अप्रिशिएट हो रही है, बट बिटकॉइन की अगर 4% बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स की सिर्फ 2% या फिर 1% बढ़ रही है। असल में होना ये चाहिए कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 4% इंक्रीज़ हो रही है तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें 14 to 20% तक इंक्रीज़ होती नज़र आनी चाहिए। बट अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी 50% से अबव चली गई है, जब ये 40% या फिर 40% से नीचे आ जाएगी तो हमें ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप करते हुए नजर आएंगे और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ रही है तो ये ओवरऑल बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी अगर बढ़ रही है, क्योंकि इससे हमें पता ये चलता है कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है तो आने वाले कुछ अरसे में हमें फिर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल सिनेरियो क्रिप्टो मार्केट का अच्छा है
कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है, तो फ्यूचर में हमें ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब चंद एक जो बड़ी मेजर क्रिप्टो न्यूज़ेस हैं उनकी जरा बात कर लेते हैं। फिडेलिटी जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने भी अपना स्पॉट ETF फाइल कर दिया है। अब मैंने आपसे पिछली प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था जब हमने ब्लैक रॉक के बारे में बात की थी कि ब्लैक रॉक भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने अपना बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है वो अप्रूवल के लिए दे दिया है SEC को। और फ्यूचर में SEC को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव करना SEC के लिए अगले 200 टू 245 डेज में SEC का ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव करना मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि ब्लैक रॉक इतना बड़ा जायंट है कि वो SEC को और US की गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो ब्लैक रॉक US और वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक कंपनी है। तो और ब्लैक रॉक के बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था US की गवर्नमेंट के साथ, SEC के साथ। तो SEC के लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव करना। अब जब SEC ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव करेगा तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिस तरह फिडेलिटी है, फिर इनका स्पॉट ETF भी SEC को अप्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो SEC के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि आपने ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव किया है तो फिडेलिटी या फिर दूसरे जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके स्पॉट ETF आपने क्यों नहीं अप्रूव किए। मेरे ख्याल में SEC इस टाइम काफ़ी हद तक फंसा हुआ है, क्योंकि ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF जो है अप्रूव करना है। उसके अलावा फिडेलिटी ने भी अब अपना स्पॉट ETF दोबारा जो है वो अप्लाई कर दिया है। वैसे फिडेलिटी ने पहले भी अपना बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो है वो SEC में अप्लाई किया था, बट वो एक दफा रिजेक्ट हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि SEC जब ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव करेगा तो उसके साथ फिडेलिटी का भी उसको स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव करना पड़ेगा। ओवरऑल एक का हो जाए स्पॉट ETF अप्रूव, दोनों का हो जाए क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि SEC इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है। वैसे तो SEC के जो गैरी गैंसलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि सेनेटर्स बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि गैरी गैंसलर को फारग किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए, एक बोर्ड बनाया जाए जो कि SEC का डिसीजन ले और गैरी गैंसलर को फायर किया जाए। तो गैरी गैंसलर तो मुश्किल में है ही, उसके अलावा SEC भी थोड़ा सा मुश्किल में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें वो अप्रूव नहीं करता। और अब ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने स्पॉट ETF जो है वो अप्लाई कर दिया है, SEC की मजबूरी है उसको अप्रूव करना। और अगर वो ब्लैक रॉक की करता है फिर उसको फिडेलिटी की भी करनी पड़ेगी स्पॉट ETF अप्रूव। उसके अलावा IMF जो कि कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करने वाला अदारा है, हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको IMF का बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान को वक्तन फरवक्तन IMF की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप तो IMF से काफ़ी हद तक वाकफ़ होंगे। तो IMF एक अदारा है जो कि कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है उनके फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो IMF ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्द अपना CBDC जो है, अपनी डिजिटल करेंसी जो है CBDCs, उसको लॉन्च करने वाले हैं। और IMF ने अपने CBDCs के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये भी एक क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि IMF जो है वो इस वर्ल्ड का और कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अदारा है और एक बहुत ही बड़ा अदारा है। तो IMF ने भी अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द अपने CBDCs जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और एक स्पेशल चीज़ ये है कि वहाँ पर IMF को XRP ने ब्रीफिंग दी है कि अगर आप CBDCs लॉन्च करना चाहते हैं तो XRP की ब्लॉकचेन और XRP आपके लिए हाजिर है। जब आप चाहें तो XRP के ऊपर आप अपने CBDCs लॉन्च कर सकते हैं। XRP CBDCs के मामले में बहुत आगे जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोलंबिया जो कि काफ़ी बड़ी फेमस कंट्री है, उसने भी अपने CBDCs जो हैं वो XRP की ब्लॉकचेन पर लॉन्च किए हैं। तो मे बी फ्यूचर में IMF भी XRP की ब्लॉकचेन पर अपने CBDCs को लॉन्च करे, जो कि आई थिंक कि अगर ऐसा होता है XRP की ब्लॉकचेन पर
IMF अपने CBDCs को लॉन्च करता है, तो मेरे ख्याल में ये XRP के लिए बहुत ह्यूज न्यूज़ होने वाली है, जो कि XRP को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, उसकी प्राइस को, XRP प्रोजेक्ट को। उसके अलावा आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो ये है कि चार्ल्स सैकवेब और सिटाडेल सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक्सचेंज लॉन्च करने का अनाउंस कर दिया है EDX के नाम से, और इसको बैक करेगा फिडेलिटी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली जिक्र भी किया है कि वो अपने स्पॉट ETF जो है वो दोबारा अप्लाई करने लगा है। फिडेलिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम तेज़ जा रहा है, जब से ब्लैक रॉक ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्पॉट ETF लेके आ रहा है, तो फिडेलिटी जो है वो दोबारा से ट्रिगर हो गया है, जिसके बाद उसने अपना स्पॉट ETF भी दोबारा अप्लाई किए हैं। और अब दो कंपनीज जो हैं, चार्ल्स सैकवेब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही कंपनी है, उसके अलावा सिटाडेल सिक्योरिटीज़। अब ये जो दो बड़ी कंपनीज हैं, दो बड़ी इन्वेस्टमेंट जायंट्स हैं, चार्ल्स सैकवेब और सिटाडेल सिक्योरिटीज़, इन्होंने जो अपनी एक्सचेंज ओपन करने का अनाउंस किया है कि बहुत जल्द जो है इनकी एक्सचेंज जो है वो ओपन हो जाएगी EDX के नाम से, उसको भी फिडेलिटी ही बैक करने वाला है। यानी कि उस एक्सचेंज में जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगी वो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ही करेगी। ब्लैक रॉक का आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट जो है वो मैनेज करते हैं। उसके अलावा फिडेलिटी जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक के बाद, जो कि 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स के जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है फिडेलिटी भी, जो कि इन दो मेजर कंपनीज को, इन दो मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, एक चार्ल्स सैकवेब और सिटाडेल सिक्योरिटी को बैक करेगी, इनको पैसा देगी कि ये अपनी एक्सचेंज बनाएं EDX के नाम से। अब जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है, इस एक्सचेंज के ऊपर मेजरली चार क्रिप्टोज को जो है वो फर्स्ट हैंड लॉन्च किया जाएगा। एक बिटकॉइन एज यूजुअल, एथेरियम का भी हमें पता है, बिटकॉइन कैश और लाइट कॉइन को इसके ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और ये एक्सचेंज जो है वो US में रजिस्टर नहीं होने वाली, ये आउटसाइड US ही रजिस्टर होगी, US से बाहर ही किसी कंट्री में रजिस्टर होने वाली है, बट मेजरली ये ऑपरेट जो है वो US में ही करेगी। और फिडेलिटी जैसी बड़ी कंपनी की इसको बैक है, तो आई थिंक कि SEC भी सोच समझ के ही इस एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर में कभी एक्शन लेगा। तो क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हमें एक नई एक्सचेंज देखने को मिलेगी, जिसको दो बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनीज चार्ल्स सैकवेब और सिटाडेल सिक्योरिटी जो है वो बनाएंगी और बैक करेगी US की और दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी फिडेलिटी एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इस एक्सचेंज को बैक करने वाली है। तो फ्यूचर में देखते हैं। ओवरऑल क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव न्यूज़ेस ही हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ेस हैं। क्रिप्टो मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है। अब चंद एक बात कर लेते हैं कि मैंने पिछली दफ़ा जो आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बताए थे वो काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है और उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हुई है। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा मेरे साथ साथ। तो स्टिल मैं यही कहूँगा कि आप अभी भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो मार्केट की प्राइस काफ़ी कम है, तो आप उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू हैं और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। न्यू से मेरा मुराद है कि बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें स्पेस ID है, ब्लर है, EDU है, इस तरह के और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखिए। आप एप्टॉस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एप्टॉस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो पिछले फ्राइडे को जो है वो अपलोड की थी, आप उसको भी ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप जो न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ेस बहुत अच्छी हैं। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट में फंड आते पता नहीं चलता, बट अभी फिलहाल के लिए अच्छी न्यूज़ेस हैं और इनका जो न्यूज़ेस भी जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक रॉक की तरफ से, फिडेलिटी की तरफ से, IMF की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। और आई थिंक कि इनका इम्पैक्ट जो है वो हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी देर तक देखने को मिलेगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी नए आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जो ये न्यूली लॉन्च क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें
आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप भी रिलैक्स रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय।